नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की नाकामी की। जानेंगे आखिर क्यों खड़गे ने कहा मैं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए गांधी परिवार का प्रत्याशी नहीं हूं। बात करेंगे शिवलिंग कार्बन डेटिंग के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई दलील की। और आखिर में जानेंगे धर्मांतरण को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से जो पूछताछ की, उसका क्या कुछ निष्कर्ष सामने आया। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार की नाकामी की। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार सूचना का अधिकार कानून लागू करने में विफल साबित हुई है। दिल्ली सरकार में आरटीआई एक्ट 2005 की अनदेखी किए जाने की वजह से सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना मुश्किल हो गया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। आयोग ने आशंका जताई कि भ्रष्टाचार को छिपाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। खत के सीआईसी ने कुछ ऐसे दस्तावेज भी शामिल किए जिनसे पता चलता है कि सूचना देने में लापरवाही बरती गई है या फिर गलत जानकारी दी गई है। सूत्र बताते हैं कि सीआईसी के पत्र पर उपराज्यपाल सचिवालय ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव से कहा है। आपको बता दें कि पत्र में बताया गया है कि कुछ विभाग जैसे राजस्व, सहकारी, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और ऊर्जा जो सीधे जनता से जुड़े हैं, वह या तो आम आदमी के सवालों को काफी दिनों तक टालते रहे हैं या फिर सूचना देने से इनकार कर देते हैं। इनमें सही जवाब नहीं देकर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा गलत सूचनाएं देकर जनता को गुमराह भी किया जा रहा है। यानी कि केजरीवाल सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने और उनकी विचारधारा को बचाने के लिए उन्होंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। खड़गे ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में जानिए। मंगलवार को खड़गे लखनऊ पहुंचे और चुनाव में वोट डालने वाले उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति में प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद उन्होंने अपने शुभचिंतकों से सलाह मशवरा करके यह चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती और विचारधारा को बचाने के लिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पूरे देश में मैं अपनी पार्टी से 9000 से ज्यादा पदाधिकारियों और शुभचिंतकों से मिलकर अपने लिए समर्थन मांग रहा हूं। मैंने उदयपुर चिंतन शिविर की जो घोषणाएं की हैं, उन्हीं को शामिल करके अपना घोषणा पत्र बनाया है। संगठन में 50% पद 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को दिए जाएंगे और अन्य जो भी घोषणाएं हैं उन्हें मैं भी लागू करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी का समर्थन मुझे मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि खड़गे के इस बयान को सोनिया गांधी किस अंदाज में लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के कोर्ट में मंगलवार को दो अहम मामलों पर सुनवाई हुई। पहला मामला श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर दी गई याचिका पर हुआ। इसमें मुस्लिम पक्ष ने कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज करने के लिए अपने तर्क दिए। वहीं दूसरी ओर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में गैर हिंदुओं के ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर भी सुनवाई हुई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में 4 वादी महिलाओं की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के वजूद खाने में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की याचिका दी गई थी। इस पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कार्बन डेटिंग का पुरजोर विरोध किया गया। विरोध करते हुए मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया कि कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजन की मांग की है। फिर शिवलिंग के जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? अब इस मामले में 14 अक्टूबर को जज अजय विश्वेश फैसला सुना सकते हैं। नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। धर्मांतरण को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से पूछताछ की है। दरअसल आप नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक धर्मांतरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को लेकर मंगलवार को दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। उन्होंने अपना लिखित बयान दिया और उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। इस कार्यक्रम में देवी देवताओं की कथित तौर पर आलोचना की गई थी और प्रदेश भाजपा की ओर से इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम पहाड़गंज थाने में जांच में शामिल हुए और उन्होंने अपना बयान दिया।
देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर आरोप लगे हैं। उनके ऊपर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने सफाई भी पेश की है। इससे पहले राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मुझे मंगलवार को नोटिस मिला और मैं पुलिस के साथ जांच में सहयोग करूंगा। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, हम बाबा साहब अंबेडकर और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। ज्ञात हो कि सोमवार को पुलिस ने इस धर्मांतरण कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के सिलसिले में उनसे उनके निवास पर पूछताछ की थी। बाद में उन्हें मंगलवार को पहाड़गंज थाने में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया था। सूत्रों का दावा है कि पुलिस के नोटिस के अनुसार 5 अक्टूबर को गौतम ने अंबेडकर भवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां कुछ ऐसे शब्द सार्वजनिक रूप से कहे गए जिससे आम लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर ही उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया इस संबंध में लिखित शिकायतें मिली हैं। तो ये थी वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों का विषय बनी रही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।